आखिरकार वो शुभ घड़ी आ गई है जिसका देश को पिछले 1 साल से इंतजार था। कोरोना वैक्सीनेशन की देश में शुरुआत होने वाली है, होने जा रही है। मेरे साथ हैं इस समय मध्य प्रदेश के राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर संतोष शुक्ला। आइए उनसे बातचीत करेंगे कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर के उठ रहे तमाम सवालों को लेकर। टीके सभी सुरक्षित हैं, असरकारी हैं और किसी भी भ्रम और भ्रांति में ना आए। सर, किस तरह चरण वाइज बांटा गया है, क्या कुछ साझा करना चाहेंगे? देखिए, 3 फेज में पूरा प्रोग्राम संचालित होना है भारत शासन के नियम के हिसाब से। पहला जो है वो हैगा हेल्थ केयर वर्कर। हमारे 4 लाख से ज़्यादा हेल्थ केयर वर्कर हैं, जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के भी हैं, और इनके साथ हमने कुछ लोगों को जो हमारे अन्य विभाग के हैंगे हेल्थ कर्मी, उनको भी जोड़ा है। और ये जैसे ही कार्यक्रम इनका पूरा हो जाता है, इसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स का है, जिसमें होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, नगर निगम, रेवेन्यू आदि विभाग जोड़े गए हैं। उसके बाद जब 3rd फेज़ आएगा तो उसमें हम लोग जो छूटे हुए लोग रहेंगे उनको लेंगे। सर, किनको टीका नहीं लगाया जाएगा, गर्भवती महिलाएं या? एहतियात से देखिए, एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन नहीं है इस वैक्सीन के साथ, मगर टेम्पररी है कि हमने अभी गर्भवतियों पे इसको टेस्ट नहीं किया है, बच्चों पे टेस्ट नहीं किया 18 साल से कम उम्र में, इसलिए एहतियात के तौर पे अभी इन लोग को लगाने नहीं जा रहे हैं। सर, पहले हफ्ते का क्या प्रोग्राम है? पहले हफ्ते में हमने कल से जब प्रोग्राम चालू होगा तो करीब 150 साइट हमारी संचालित रहेंगी प्रदेश में, और हर साइट पे 100 लोगों को आना हैगा। और हफ्ते में 4 दिन कोरोना का टीकाकरण, कोविड टीकाकरण 4 दिन है, सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार। तो इसको आपके माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि ट्यूसडे एंड फ्राइडे यानी मंगलवार और शुक्रवार नियमित टीकाकरण जारी रहेगा। प्रदेश की गर्भवती महिलाओं और बच्चों का टीकाकरण इसमें विलम्ब नहीं हुआ, अविलंब जारी रहेगा। सर, अफवाहों को रोकने के लिए क्या तैयारी की गई है? अफवाह तो आपके माध्यम से ही हम रोक सकते हैं। आप लोग जैसे जागरूक, मैं आपको एक चीज़ बधाई देना चाहूँगा भोपाल की मीडिया को। मैंने पूरे 4 स्थानों में टेलीफोन पे अपने अधिकारियों से जानकारी ली कि ग्वालियर, इंदौर, भोपाल और जबलपुर में जब हवाई जहाज़ के माध्यम से आई थी वैक्सीन तो किस प्रकार से स्वागत किया। तो आपको ये बताते हुए मुझे बधाई हो रही है कि भोपाल की मीडिया वॉज रेटेड एज द बेस्ट। सर, किस तरह मॉनिटरिंग का काम रखा गया है? कोविन ऐप से कैसे हो रहा है ये पूरा? हाँ, ये पहली बार हैगा देश में कि IT बेस्ड प्रोग्राम को संचालित किया जा रहा है। एक मोबाइल है, उसमें हमने उसका नाम रखा हैगा, ऐप का नाम है कोविन। तो कोविन दिखा सकते हैं कि आप अभी एक्टिवेट है या नहीं? नहीं, कोविन जो हमारे जो योद्धा लगे हुए हैं काम में उन्होंने लोड किया है। मैं तो क्योंकि सुपरवाइजर मॉनिटर हूँ तो मेरे इसमें चलने की जरूरत नहीं थी जी। उन लोगों के हाथ में ये दिया हैगा जो हमारा फ्रंट लाइन है। 5 लोगों की दल बनाया है, पहला गार्ड होगा, दूसरा कोविन के डाटा को इससे मैच करेगा, तीसरा वैक्सीनेटर होगा, 2 सपोर्ट स्टाफ होंगे जो ऑब्जर्वेशन रूम में निगरानी करेंगे 30 मिनट तक। सर, कैसे सूचना दी जाएगी? आज जैसे हमारा कल जिन लोगों को आना है जिस सत्र पे, तो सूचना SMS के माध्यम से उनके पास पहुंच जाएगी, क्योंकि उनके नंबर हमारे पास हैं आधार से लिंक, तो उन तक वो SMS के माध्यम से शाम तक पहुंच जाएगी। सर, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, क्या पेपर लगेंगे? नहीं, रजिस्ट्रेशन तो यही रजिस्ट्रेशन प्री रजिस्ट्रेशन है, ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन नहीं होगा किसी का भी। हालांकि जो आइडेंटिटी कार्ड आपने उस वक्त लिखवाया था वो साथ में लाना पड़ेगा। तो आई कार्ड आप दिखाएंगे और SMS जो संदेश है दोनों को मैच कर लेंगे और फिर आपको वेटिंग रूम में बिठाया जाएगा। जैसे ही आपकी बारी आती है तो मैं यहाँ यह और कहना चाह रहा हूँ कि जिस वक्त आप टीके लगाने जा रहे हैं तो ये देख लीजिए मेरा कोट और स्वेटर तो नहीं पहने, क्योंकि दाहिने हाथ में इंजेक्शन लगना है तो उसको बहुत समय ज़्यादा लग जाता है। अगर आप वैक्सीनेशन रूम में ये कपड़े उतारेंगे पहले स्वेटर वगैरह, तो उसको जरूर देख लीजिए कि आप लोग को कपड़े वेटिंग रूम में ही आउट करके करना जिसमें आपका दिखे। सर, वैक्सीनेशन सेंटर की कैसी तैयारी रहेगी? वैक्सीनेशन सेंटर में हमारे प्रशिक्षित स्टाफ नर्स हैं, ANM है, जिनको वैक्सीनेशन का पूरा ज्ञान हैगा, अनुभव है, और वो लोग जैसे ही आते हैं तो सबसे पहले आपको आपका इंजेक्शन में वैक्सीन भरी जाती है। जो हमारी सिरिंज है वो AD सिरिंज है। जैसे ही भरते हैं तो 2.5 ml पे जाके वो लॉक हो जाती है सिरिंज, उसके बाद हम नीचे नहीं ले जा सकते, तो डोज बिल्कुल एक्यूरेट निकलता है। और जैसे ही हमने इंजेक्शन के माध्यम से पुश किया तो वहाँ जाके फिर ऑटो लॉक हो जाता है, तो दोबारा कोई भी सिरिंज हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। एक हितग्राही एक सिरिंज और एक डोज 0.5 ml यूनिवर्सल पूरे भारत में एक साथ लगेगा। सर, वैक्सीन की एक्सपायरी की भी कोई तारीख है? ऐसा कुछ एक्सपायरी तो नहीं है, इसकी सेल्फ लाइफ कहलाता हैगा। तो 6 महीने सेल्फ लाइफ है। तो क्योंकि हम लोग के पास वैक्सीन ही अभी 5 लाख आई है, तो मैं नहीं समझता कि उसमें हमें वैक्सीन
प्रोग्राम के बाद बचेगी। सर एक है कि साइड इफेक्ट सुरक्षित है, लेकिन यदि मान लीजिए कोई साइड इफेक्ट होता है तो क्या तैयारी है? हाँ, हमने चाक चौबंद व्यवस्था करी है। इसको बोलते हैं सामान्य प्रतिक्रियाएं। सामान्य प्रतिक्रियाएं यानी थोड़ा सा दर्द, मामूली सा बुखार, थोड़ी सी सूजन, ललामी, दरदरे, ये हो सकते हैं। 24 घंटे में अपने आप स्वयं ठीक हो जाते हैं। इससे ज़्यादा अगर तेज बुखार या दर्द होता है, बॉडी एक हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, कुछ भी, तो पैरासिटामोल गोली से वो शांत हो जाता है। तो इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। और टीका जब एक बार लग गया हैगा तो आपको दूसरा डोज भी लगाना पड़ेगा। पहला टीका है वो आंशिक टीकाकरण कहलाता है। दूसरा डोज 28 दिन बाद जब लगेगा, उसी स्थान पे जहां आपने पहला लगाया वहीं पे आना पड़ेगा। आप जब लगवाएंगे तो आप पूर्णतः सुरक्षित होंगे। कितने दिन में वैक्सीन का असर होगा? हाँ, इसका 6 वीक्स का बोला गया है। 6 वीक्स के अंदर हो जाता है सेकेंड डोज के बाद। सर, यदि एक बड़ा सवाल है, कोई कोरोना पॉजिटिव है तो क्या उसको वैक्सीनेशन की ज़रूरत है? बिल्कुल है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि सीरो सर्विलेंस स्टडी हुई, 26% हमारा एंटीबॉडी बनी है। 26% से हम किसी बीमारी को अंत नहीं कर सकते हैं। और आज भी पेपर में पढ़ा होगा आपने कि जो हमारे नैसर्गिक एंटीबॉडी हैं उससे कहीं ज़्यादा हमारी वैक्सीन की एंटीबॉडी हैं। तो एक बूस्ट का काम करेगी, एंटीबॉडीज़ को बूस्ट करेगा ये टीका, तो टीका जरूर लगवाना है। सर, वैक्सीनेशन से हर्ड इम्यूनिटी आएगी क्या? बिल्कुल, वैक्सीनेशन का काम ही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जब लग जाएगा तो एक जो बचे होंगे 70-80% जब लग जाता तो शेष को ऑटोमेटिक बचाव हो जाता है। इसी को हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। सर, वेब दुनिया परिवार की तरफ से स्वास्थ्य विभाग को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। तो ये थे राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर संतोष शुक्ला, जो वैक्सीन कोरोना वैक्सीन को लेकर हर सवाल का उन्होंने जवाब दिया और ये साफ किया कि हर व्यक्ति को वैक्सीन लगाना चाहिए, जिससे कि कोरोना महामारी के खिलाफ एक हर्ड इम्यूनिटी आ सके।